न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे आर्मी चीफ की ताजिरों से मुलाकात, सिपहसालार ने क्या क्या बताया, कराची के स्कूल में दरिंदगी, रिलीफ से साहूकार को तकलीफ, वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत और ग्रीन शर्ट लड़कियों का क्लीन स्वीप। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि आर्मी चीफ मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए सरगर्म हैं। ताजिरों से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची और लाहौर के ताजिरों से मुलाकातें की। सदर FPCCI शेख इरफान के मुताबिक सिपहसालार ने कहा कि हमने SIFC बनाई है, तमाम बिजनेसमैन इसमें शामिल हों। एग्रीकल्चर, मिनरल माइंस, IT और डिफेंस पर फोकस किया जाएगा। आर्मी चीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात कही। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला के मुताबिक IMF प्रोग्राम से मुतालिक आर्मी चीफ ने कहा कि IMF की वजह से हम जकड़े हुए हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हमें IMF के दूसरे प्रोग्राम में ना जाना पड़े। इंशाल्लाह चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कारोबारी शख्सियात से बातें नहायत ही अहम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा कि ये बातें होनी चाहिए थी, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और ये अमली गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए एक हुकूमत आनी चाहिए जो मुआशी तौर पर बड़े फैसले करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सऊदी अरब अगले 2 से 5 साल में पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा और उसके साथ हुकूमत निजकारी का अमल भी बहाल करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब की जानिब से कानकुनी, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की जाएगी और ये पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मदनी वसाइल 60 खरब डॉलर्स की मालियत के हैं, जबकि रेकॉर्डिंग के हवाले से बैरिक गोल्ड का ख्याल है कि कॉपर और सोने के दुनिया के सबसे बड़े ख़जानों में से एक है, जिसका हिस्सा 50% है। बाकी 50% वफाकी और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत का है। दरिंदों ने दरसगाहों को भी ना छोड़ा। कराची में भावलपुर यूनिवर्सिटी की तर्ज का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। गुलशन हदीद में निजी स्कूल का मालिक और प्रिंसिपल इरफान गफूर मेमन तालिबात और खवातीन असातिज़ा का जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। 6 माह के दौरान 23 CCTV फुटेजेस सामने आ गई। CCTV कंपनी का मुलाजिम भी वाक़े में मुलव्वस निकला। उधर प्रिंसिपल इरफान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरसगाहों में भी दरिंदगी के वाक़यात। कराची में बहावलपुर यूनिवर्सिटी की तर्ज का स्कैंडल सामने आ गया। वाक़या गुलशन हदीद में पेश आया। निजी स्कूल का मालिक और प्रिंसिपल तलबात और खवातीन असातिज़ा का जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। स्कूल का मालिक और प्रिंसिपल खवातीन टीचर्स को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता था। 6 माह के दौरान 23 CCTV फुटेजेस सामने आ गयी। उधर दरिंदगी के इस वाक़े में CCTV कंपनी का मुलाजिम भी वाक़े में मुलव्विस निकला। फुटेज दिखाकर प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करता रहा, जिस पर प्रिंसिपल ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लेकर दोनों से पैसे बटोरे। दूसरी जानिब स्कूल प्रिंसिपल इरफान गफूर मेमन की पुलिस हिरासत में मीडिया से गुफ्तगू, एतराफ़े जुर्म कर लिया। सर वहाँ पे जो वीडियोस हैं वो मेरे रिलेशन वालों के साथ हैं। मैंने कभी भी किसी भी स्टाफ के साथ नहीं किया। 10 लाख वही अर्ज कर रहा हूँ। शकील एक जो था जो मुझे कंटिन्यू ब्लैकमेल कर रहा था और उसने मुझे पैसे मांगे। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा CCTV हैक किया हुआ है। वो मुझे मालूम पड़ा जब वीडियो दिखाई कि ये देखो ज़रा और मुझे इतनी अमाउंट चाहिए। अहले इलाका के एहतजाज पर प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। निजी स्कूल में वीडियो स्कैंडल केस का मुकदमा तो दर्ज हुई है। तफसीलात जान लेते हैं सालिक शाह से, जो कि इस वक्त केस के इंक्वायरी ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, स्टील टाउन में वाक़या निजी स्कूल में जो आज वीडियो स्कैंडल का मामला सामने आया था, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त मैं स्टील टाउन थाने में मौजूद हूँ। यहाँ पर DSP अली ज़रदारी मौजूद है, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। ये बिल्कुल सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें जो सेक्शंस हैं वो है 376, 509, 506 और 25 टेलीग्राफ एक्ट। तो ये इसका ये कहना है कि मेरा जो है ये स्कूल है IMG के नाम से, ये दिसंबर में इसने इफ्तिताह किया था। इसने इंस्टॉल कराई थी कैमरा अली लोधी से। तो अली लोधी ने जो है हाइडेंस का कैमरा लगाया था और ये कहते हैं कि इनमें एक जो टीचर कभी रही थी उसे मेरी दोस्त थी, गर्लफ्रेंड है, बाकी दूसरी लड़कियां आती हैं उनके साथ ये बुरे फेल करता था, उनको ब्लैकमेल करके नौकरी के बहाने जना, ब्लैकमेलिंग, हिरास करना और जो है ना नौकरी का झांसा दे के किसी के साथ रेप करना। और इसकी जो सज़ा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है टिल द डेथ है, इसकी सज़ा जो है। बताया जा रहा है कि जिस बंदे ने वो कैमरे वहाँ पर इंस्टॉल किए थे, कोशिशें की जा रही है, वो काम ये करे, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सालिक, बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन हदीद में निजी स्कूल में प्रिंसिपल की नाज़ेबा हरकत की वीडियोस, गवर्नर सिंह वज़ीर तालीम समेत दीगर ने नोटिस ले लिया। कमेटी कायम कर दी गई। स्कूल को भी सील करने के लिए मरासला जारी कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी कायम, स्कूल सील करने के लिए मरासला जारी। गुलशन हदीद में निजी स्कूल में प्रिंसिपल की नाजेबा हरकत की वीडियोस का वाकया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी वाकये का नोटिस लिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को वाकये की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। उधर वजीर तालीम सिंध राना हुसैन ने मामले का नोटिस ले लिया। मामले पर इंक्वायरी की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर की हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने वाकये की इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन रफिया मल्लाह कहती हैं, इंक्वायरी कमेटी स्कूल का दौरा करेगी और कार्रवाई अमल में लाएगी। ये स्कूल अनरजिस्टर्ड है और ये रिसेंटली 6-7 माह पहले खुला है। अगर स्कूल रजिस्टर्ड होता है तो हम उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हैं और वो जो फैक्ट्स होती हैं उनको वेरीफाई करने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन वो इनिशिएट करते हैं। दूसरी जानिब IG सिंध रिफत मुख्तार ने मीडिया रिपोर्ट्स और SSP मलिर से तफसीलात तलब कर ली। स्कूल की इमारत को सील करने के लिए वजीर तालीम सिंध की हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल की इमारत को सील करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मलिर को खत लिख दिया। गुलशन हदीद निजी स्कूल वीडियो स्कैंडल, निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का बयान सामने आ गया। कहा, वाकई की तहकीकात करवाएंगे, कोई सियासी दबाव नहीं, कार्रवाई होगी। जबकि वाक़े पर SSP मलिर हसन सरदार ने एक्शन लेते हुए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कहा कि कमेटी में DSP और SHO के साथ साथ खातून इंस्पेक्टर भी शामिल होंगी। चाहे वो प्रिंसिपल हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कोई भी माफी नहीं। पहले हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस है तो जरूर कार्रवाई होगी। और इस वक्त कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, किसी से हमने प्रेशर नहीं लेना। हमने आवाम के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, जान माल की हिफाजत के लिए हमने काम करना है। अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी। इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें न सिर्फ हमारे DSP साहब शामिल हैं, हमारे SHO शामिल हैं, बल्कि उसमें हमने एक खातून इंस्पेक्टर को भी रखा है ताकि वो जो भी विक्टिम खवातीन हैं और उनको हौसला भी दें ताकि वो अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा सकें। निजी स्कूल वीडियो स्कैंडल, अहले इलाका भी आग बगोला। कहा कि पुलिस स्कूल प्रिंसिपल के साथ मिले हुए हैं। DVR भी स्कूल से गायब है। अहले इलाका ने 28 से 30 नाजेबा वीडियोस होने का दावा किया है। इसका भाई, ये जो लड़का इलेक्ट्रिशियन था जिसने ये वीडियो डाउनलोड की, इसका भाई आया और उसने हमें बताया कि उसके भाई को अगवा कर लिया यहीं से स्कूल से। तो फिर हम उस वजह पूछी भी क्या वजह थी कि वो अगवा किया, तो फिर उसने वो वीडियोस दिखाई कि 30 के करीब वीडियोस थी उसके पास, जो सारी नाजेबा वीडियोस थी। फिर हमने इसी स्कूल के सामने खड़े हैं, यहीं पे आए हम लोगों ने 15 पे कॉल किया और 15 वालों ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, पहुँच गए। उनको हमने ये पूरा वाक़या बताया। ने एक किस्म का लबादा उड़ा हुआ था इस स्कूल के हवाले से कि जी मैं प्रिंसिपल हूँ और स्कूल बनाया था। उसके अंदर ओवरऑल यही काम करता था। पुलिस ने मेरा ख्याल एक दिन पहले इनके साथ कोई सेटिंग या कोई मामला पुलिस के तहत है जिसकी वजह से पुलिस एक दफ़ा भी एक्टिव नहीं हुई। इस तरह की अगर मैनेजमेंट होगी और इस तरह का माहौल होगा, एनवायरनमेंट होगी, तो बच्चों पर ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा, माहौल ख़राब होगा। तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, ताकि नेक्स्ट आने वाले हालात में ऐसे दोबारा ना हो। कराची में लुटेरे आज़ाद, शहरी बेबस। डाकुओं ने बैंकों में नेटवर्क बना लिया। मलीर सिटी मुस्लिमाबाद में बैंक से 2 लाख निकलवा कर जाने वाला शहरी लूट लिया गया।
फेडरल बी एरिया जौहराबाद में खवातीन से लूटमार हुई। पुरानी सब्जी मंडी में कार सवार खानदान से लूटमार। कोरंगी गौस पार्क रोड सेक्टर 50A के करीब 2 मुबैना डाकू शहरियों ने पकड़ लिए। कराची में चोर लुटेरे आजाद, शहरी बेबस, पुलिस नाकाम। मलीर सिटी मुस्लिमाबाद चटाई ग्राउंड के करीब बैंक से 2 लाख निकलवा कर जाने वाला लूट लिया गया। बेरहम डाकू शहरी की मोटरसाइकिल गिराकर रकम का थैला छीन कर फरार हो गए। फेडरल बी एरिया जौहराबाद में खातून से लूटमार। खातून ने शोर शराबा किया, करीब मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का डाकुओं पर फायर, ताहम डकैत फरार हो गए। पुरानी सब्जी मंडी कार सवार खानदान से दिन दिहाड़े लूटमार। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने इत्मीनान से फैमिली को लूट लिया। कोरंगी गौस पार्क रोड सेक्टर 50A के करीब 2 मुबैना डाकू शहरियों ने पकड़ लिए। डाकुओं पर तशद्दुद, मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस ने असलहा और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। कश्मीर में हिंदू बिरादरी के अफराद का अगवा, मगवियों की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज भी धरना। अंडर पास हाईवे रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम मगवियों की बाजियाबी तक एहतजाज धरना जारी रहेगा। 3 सूबों के संगम दीरा मोड़ पर मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। कश्मीर में हिंदू बिरादरी के अफराद का अगवा, मुग़वियों की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज भी धरना। पूरे मुल्क में मुजाहिरीन के मुतालबे की हिमायत। इंडस हाईवे रोड पे ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें। नौशेर फिरोज में भी अहम शाहराहें बंद। नवाब शाह तहसील सकरंड में भी एहतिजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के नसीम नगर चौक पर एहतिजाजी धरना हो रहा है। मुजाहिरीन ने 3 सूबों के संगम पर धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम मुग़वियों की बाजियाबी तक एहतिजाजी धरना जारी रहेगा। उन्हें 24 घंटे की मोहलत मांगी, हमने धरना खत्म नहीं, हम बैठे हुए हैं जब तक हमारे बंदे रिकवर नहीं हुए। हमारी यही कोशिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम कोशिश करें, उनको ये कहें कि इनके लोगों को बाजियाब किया जाए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मनाने की कोशिशें जारी है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली बिलों में रिलीफ प्लान पर इत्तफाक न हो सका। IMF ने निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान रद्द कर दिया। प्लान में बताया गया था कि बिजली बिलों में 6 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से ज़ायद का असर बताया। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। बिलों की अक़सात में वसूली के प्लान पर IMF से दोबारा बातचीत की जाएगी। बिजली चोरों और नादहिंदगान को नहीं छोड़ेंगे, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ऐलान। कहा कि बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा, किसी किस्म की दी जाएगी। हुकूमत बिजली के शोबे का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। बिजली के शोबे से मुताल्लिक इजलास में निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली वाजिबात के नादहिंदगान के खिलाफ फौरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की। और खबर है कि मुल्क में चीनी की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। बेलगाम माफिया ने गरीब की जिंदगी से मिठास तक छीन ली। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में कीमत 200 रुपए से बढ़ गई। कोयटा वालों को फी किलो चीनी 125 रुपए में मिलने लगी। महंगाई की पिच पर धुआंधार इनिंग्स, चीनी ने जारहाना डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बेलगाम माफिया ने गरीब की जिंदगी से मिठास तक छीन ली। कराची से खैबर तक चीनी महंगी होने से आवाम में बेचैनी बढ़ गई। कराची में चीनी की कीमत 190 रुपए हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 225 रुपए में मिलने लगी। सक्खर समेत नवाही इलाकों में कीमतों की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। लाहौर और फैसलाबाद वाले भी 1 किलो चीनी के लिए 200 रुपए खर्च करने पर मजबूर हैं। पेशावर और मुल्तान में भी नर्ख 190 से बढ़ गए। इस्लामाबाद में 50 किलो के थैले पर माफिया ने यकदम 500 रुपए बढ़ा दिए हैं। शुगर माफिया की मनमानी पर आवाम चिल्ला उठे। किधर खरीद सकते हैं, हम गरीब लोग हैं। चीनी इतना महंगा हो गया, सब महंगा हुआ है, चीनी नहीं है। देखो आटा कितना महंगा हो गया। बस आवाम पर बोझ पड़ रहा है, आवाम पर बोझ बिजली का, चीनी का, आटे का। क्या कहेंगे इस बारे में? दिन पर दिन महंगाई होती जा रही है और चीनी को तो छोड़े सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अवाम कहते हैं जखीरा अंदोज माफिया को लगाम दी जाए, कीमतों पर कंट्रोल के लिए बड़ा एक्शन किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। निगरान हुकूमत कीमतों में कमी क्यों नहीं ला सकती? यही चीनी माफिया भी है। अभी पिछले दिनों नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत, इन्होंने और इसाक डार ने मिलकर जो चीनी के ऊपर काम किया है, जो अरबों रुपए की और सैकड़ों अरब रुपए की डस्ट लगाई है पाकिस्तान की पूरी कौम को, कि पहले इन्होंने चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की और फिर उसके बाद अब ये चीनी का जब बहरान पैदा हो गया 85
रुपए किलो की चीनी 185 रुपए में पहुंच गई, अब 200 क्रॉस कर गई और अब ये 220 रुपए के हिसाब से इंपोर्ट करनी और मजीद महंगी भेजी। जो यूटिलिटी स्टोर का धंधा है वो भी सबको पता है, ट्रक के ट्रक जा रहे होते हैं और अचानक से पता चलता है बारिश हुई तो चीनी गीली हो गई, तो वो चीनी गीली फिर 50 रुपए में बेच दी जाती है, 40 रुपए में बेच दी जाती है। किन लोगों को बेची जाती है? उन लोगों को बेची जाती है जो पहले ही हम पर मुसल्लत हैं। तो ये इनका पूरा नेक्सस है शैतानी किस्म का, जो हम पर मुसल्लत है, फिर ये कहते हैं हम कम नहीं कर सकते। और भाई करप्शन छोड़ो, लूट मार छोड़ो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से वतन वापस रवाना होंगे। वापसी मुसाफिर तैयारे से होगी। जहाज़ लाहौर में लैंड करेगा। नून लीग ने प्लान तैयार। इस्तकबालिया जलसे के लिए पार्टी रहनुमाओं को टास्क भी सौंप दिए गए। इस्तकबालिया जलसे के इंतजामात की निगरानी मरियम नवाज खुद करेंगी। पीटीआई हुकूमत ने IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहदे किए जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। साबिक वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा इक्तिसादी एक्शन प्लान की ज़रूरत है जिस पर सब यकसू हों। उस IMF पर हमने अमल किया जिस पर इमरान खान सख्त तरीन शराइत कबूल करके गए थे। अब हमें भी एक इक्तिसादी नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है जिस पर सब यकसू हों और अगले कम से कम 10 साल के लिए पॉलिसीज़ में तब्दीली ना हो। पॉलिसियाँ 10 साल से पहले नताइज नहीं देती। पाकिस्तान को 10 साल पीछे फेंक कर गया है और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उन 4 सालों में जो मुल्क का उजाड़ा हुआ है, आज मुल्क के अंदर जो ज़र मुबादला की सूरत हाल है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? 2021-22 में किसने 82 अरब डॉलर की दरामदाद की छूट दी थी? MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डिप्टी कन्वीनियर अनीस कायम खानी की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई जिसमें कराची के बिजली के मुतादिद मसाइल पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची वालों से फ़ी यूनिट 3 रुपये 81 पैसा इजाफी चार्ज करना खुली ज़्यादती है जिससे बंद होना चाहिए। पाकिस्तान को दरपेश माशी बदहाली से सिर्फ IMF नहीं निकाल सकता बल्कि MQM निकाल सकती है। पिछले 15 सालों में सूबाई हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में संजीदा नज़र नहीं आई। निगरान वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल को हल करने में बराह रास्त दिलचस्पी ले। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में कराची के किरदार की अहमियत को तस्लीम करते हुए नौजवानों को मौक़े और सहूलियात देने की तजवीज़ की तायीद की। रवा माली साल खैबर पख्तूनख्वा को 262 अरब रुपए मिलने चाहिए। बिजली मुनाफे की मद में 2016 से 1500 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। निगरान वज़ीर आला KP आज़म खान का नाज़िम को ख़त। कहा कि उम्मीद है KP को इसके आइनी शेयर्स और हकूक़ मिल जाएंगे। ख़त में मज़ीद लिखा कि सूबे की मौशी सूरत हाल मखदूश है। खैबर पख्तूनख्वा कई अशरों से अस्किरत पसंदी का शिकार रहा है। नामुवाफ़िक जोग्राफियाई हालात की वजह से सूबा पीछे रहा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। खुसूसी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रुख्सत पर होने के बायस समाअत ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। ड्यूटी जज ने मुकालमा किया कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है, मेरे पास इस अदालत का इख्तियार नहीं है। चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से दरख्वास्त जमानत सुनने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज की रुख्सत। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर भी समाअत ना हो सकी। खुसूसी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की रुख्सत होने के बायस समाअत ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। ड्यूटी जज ने मुकालमा किया, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है, मेरे पास इस अदालत का इख्तियार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुनूं तो इसके लिए आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। चेयरमैन PTI की जानिब से दरख्वास्त जमानत सुनने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। FIA प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ उठाया, ये किस तरह इस अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। PTI वकील ने कहा कि आप मजबूर हैं तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। जज राजा जवाद अब्बास ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप शायद मुझे जानते नहीं वरना लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल ना करते। कानून सबके लिए एक है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सीक्रेट एक्ट का केस मेरी अदालत कैसे सुन सकती है। अदालत ने ड्यूटी जज के साइफर केस में दरख्वास्त से जमानत सुनने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। दोबारा समाअत पर वकील सलमान सफदर से दरख्वास्त की कि समाअत जुमेरात को रख लें। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को सदर पीटीआई परवेज इलाही को बाजियाब करा के आज अदालत में पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को आज अदालत में पेश होकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजाहत पेश करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती फैसले को हवा में उड़ाया और परवेज इलाही को अपनी गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। खबर है कि लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही केस को आज की काज लिस्ट से निकाल दिया गया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने आज परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया था। जस्टिस अमजद रफ़ीक आज से लाहौर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर समाअत नहीं करेंगे। जस्टिस अमजद रफ़ीक आज से 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। ट्रांसफ़र का रोस्टर 30 अगस्त को जारी किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही केस को आज की काज लिस्ट से निकाल दिया गया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने आज परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया था। जस्टिस अमजद रफ़ीक आज से लाहौर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर समाअत नहीं करेंगे। परवेज इलाही और उनके बेटे ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। पेपर स्कीम के तहत सरकार से 40% कमीशन लिया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने गुजरात में 2300 अरब रुपए लगाए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए लेकर कानूनी बनाए। करतूत उन्होंने की और उनके साहबजादे ने उन्होंने करप्शन के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें कई सौ अरब रुपए की करप्शन हुई। हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे बटोरे गए, पेपर स्कीम्स भी होती हैं और 40% तक कमीशन स्कीमों के अंदर लिया गया। कई सौ अरब रुपया पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने लेना था। तो साहबजादे जो हैं वो कह रहे हैं परवेज इलाही इन पेन मोनस इन स्पेन। तो ये जो परवेज इलाही साहब पे केसेस हैं ये किसी ने बनाए नहीं है, ये इनका अपना किया धरा है, ये इनके अपने करतूत हैं। एक शख्स जिसपे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं उसको किस तरीके से आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया जा रहा है। आज आपको इंसाफ याद आ गया, तब आपको इंसाफ याद नहीं आया था, खौफे खुदा नहीं आया था कि जब पूरे खानदान अंदर थे। सियासी रहनुमाओं के घरों से अरबों रुपए की बरामदगी की खबरें मेयर कराची ने अफवाहें करार दे दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नेशनल पार्क में कायम सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाफरिया अलायंस की ये अच्छी काविश है। दीगर तंजीमों से भी कहता हूँ कि कराची की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। मेरे ख्याल में खबरों का काल पड़ा हुआ है आजकल, चूँकि सियासी खबरें नहीं है तो आप लोग कहते हैं ज़रा ऐसे ही थोड़ी शुगल कर लो कि हमारा शहर है, इसके गली मोहल्ले हमारे हैं, इसके लोग हमारे हैं। जो कुछ भी कर सकते हैं उनकी हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए वो करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है। हम ये नहीं कहते सिचुएशन आइडियल हो गई है, लेकिन हाँ बता दो फंड्स तो हैं, फंड्स रहेंगे, फंड्स थे भी। फंड्स को खर्च करने के लिए भी कुछ सलाहियत आपको चाहिए होती है। सफाई सुथराई के हवाले से इंशाल्लाह मेरी ये कमिटमेंट है कि उसके ऊपर कोई लैप्स नहीं होगा। सियासी जमातों को खिदमत भी करना चाहिए और ख़िदमत ही करना चाहिए। मेरी सियासी जमात खिदमत पर बिलीव करती है और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में खिदमत का जो सिलसिला है इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी निशान बरतानी तलबा महानूर चीमा की से मुलाकात की। लीगी कायदीन ने 16 साल महानूर को GSSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में A स्टार ग्रेड्स हासिल करने और आलमी रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद दी। लैपटॉप का तोहफा भी पेश किया। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि महानूर चीमा पाकिस्तान की बेटी और पाकिस्तानी अवाम का फ़ख्र है। उन्होंने अपनी काबिलियत और बेमिसाल ज़हानत से न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि उनका कारनामा पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के हवाले से संगे मील साबित होगा। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरने से 2 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। में पाक बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान ने जाम शहादत नोश किया। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए शहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। पाक सऊदी अरब मुश्तरका तरबियती मशक़ इख्तिताम पज़ीर। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी मशक़
अल बातर अव्वल का कामयाबी से मुकम्मल हुई। इख्तितामी तकरीब चिराग में मुनाकिद की गई। सऊदी अरब के सफ़ी नवाफ सईद अल मालिकी और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। मुल्क की दिफा का आज़म पाक फौज मुस्तैद है हरदम। पाक सऊदी अरब मुश्तरका तरबियती मशक़ें इख्तिताम पज़ीर। हरबी महारत का अमली मुज़ाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी मशक़ अल बातर अव्वल कामयाबी से मुकम्मल हुई। चराट में मुनक़्क़िदा इख्तितामी तकरीब में सऊदी अरब के सफ़ी नवाफ सईद अल मालिकी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। मशक़ के आखिरी दिन की मुख्तलिफ ड्रिल्स का मुशाहिदा किया। 2 हफ्ते तवील मशक़ों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों समेत कॉम्बैट एविएशन ने अपनी पेशावराना महारत का मुज़ाहरा किया। तकरीब का इख्तिताम फ्लाई पास्ट के साथ हुआ। मशक़ का मकसद बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देना था, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन समेत मुस्तक़बिल में फौजी ताउन और तजर्बात का तबादला शामिल है। यौम दिफा के मौके पर नया तराना जारी। तराने के दिल को छू लेने वाले बोल खलीलुर रहमान कमर ने लिखे हैं, जबकि गाना उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाया है। फ्रांस के तालीमी इदारों में अबाया पर पाबंदी का इतलाक हो गया। फ्रांसीसी वज़ीर तालीम का ये कहना है कि अबाया पर पाबंदी मामले पर 500 से ज़ायद स्कूल्स पर नज़र रखी हुई है। 513 स्कूल्स में मुमकिना तौर पर कानून के खिलाफ वर्जी हो सकती है। फ्रांसीसी वज़ीर तालीम का कहना था कि अबाया पाबंदी के कानून पर अमल दरामद के लिए तरबियत याफ्ता इंस्पेक्टर्स को रखा जाएगा। फ्रांस में स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी का ऐलान गुज़श्ता माह किया गया था। हिजाब कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि मुकम्मल तहजीब है जिससे मगरिब डरता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की इंटरनेशनल हिजाब डे के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि हिजाब इज्जत, हिफाजत और किरदार की अलामत है। कश्मीरी माओं और बहनों को सलाम जिन्होंने बंदूकों के साए में भी हिजाब को न छोड़ा। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई कोई इशू नहीं। काकड़ साहब आपकी तनख्वाह लग गई। ये जो हिजाब है ये क्या है? ये एक गज का कपड़ा नहीं, ये गैरत की अलामत है। दज्जाली कुव्वतें हमारी इस हिजाब से डरते हैं, खौफ महसूस करते हैं। कश्मीरी बहनों को सलाम पेश करता हूँ। बंदूक और संगीनों के साए में भी अपना निकाह और अपना हिजाब नहीं छोड़ा। आपके लिए महंगाई इशू नहीं है, इसलिए कि आपकी तनख्वाह लग गई है। कहते हैं किस्तों में आपसे बिल लेने के लिए मैं IMF से दरखास्त करूंगा। आप मुझे बताएं ये आजाद मुल्क है या गुलाम मुल्क है? हम गरीबों के खातिर जेलों में जाने के लिए तैयार है। खबर दें आपको, अरबईन के मौके पर तकरीबन 40 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन नजफ से करबला की तरफ रवां दवा हैं। नजफ से करबला मशी जा रहे हैं और मशी के रास्ते में पाकिस्तानी ताजरों की ज़ायरीन के लिए ब्रोस्ट की न्याज का भी एहतमाम किया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ हसन इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, अरबईन इमाम हुसैन के सिलसिले में अरबईन वोग जारी और सारी है, जहाँ पर अज़ादारान की तवाज़ो के लिए यहाँ पर ब्रोस जो है वो बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी ताजिर हैं जिन्होंने ये मौक़िफ़ लगाया है, तो इस मौक़िफ़ के मुंतज़मीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ज़ायरीन की खिदमत करने का मकसद एक ही है। मौला इमाम हुसैन इस्लाम के ज़ाहिर हैं सब, और इनकी खिदमत करने का शर्फ जो हमें मिला है, हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं। और ये माशाल्लाह आप बाइट रश देखें और जिस तरह से ये कवरेज सारा कर रहे हैं, हम अकेले नहीं, हमारे साथ बहुत दुनिया है। ये हमारा जो ये यूनिवर्सल मेन्यू है, इसमें सब के लिए है, खाली पाकिस्तानियों के लिए नहीं। यहाँ पे ज़ायरीन की खिदमत के लिए, ज़ायरीन के तोआम के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर ब्रोस जो है वो बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ तरह के खाने, उनसे ज़ायरीन की तवाज़ो की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। एशिया कप के 5वें मैच में भारत ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। श्रीलंका के शहर पालिकेले में होने वाले एशिया कप के 5वें वनडे मैच में भारत ने टॉस जीतकर यह फैसला किया था। ये आपको दिखाते हैं भारतीय गुलकार बादशाह के गाने पर पाकिस्तानी अदाकार यासिर हुसैन के स्टेप्स। फैंस ने तारीफों के पुल बांध दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।